हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पर्यायवाची शब्द। 3-4 वीडियो हो चुके हैं इसके, और अभी आज लास्ट पार्ट इसका मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और पर्यायवाची का कोई और शब्द जो आपने सारे देख लिए पर वो नहीं मिला और आपको उसकी नीड है तो कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट वीडियो में हमने ये सब देख लिया था महादेव तक, उसके आगे का हमें देखना है आज। ये आपका 3rd से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव हिंदी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नेट, जेआरएफ, यूजीसी, टेट, नेट, ठीक है, कोई भी हिंदी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये आता ही है एग्ज़ाम में, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। ओके, तो अभी ये जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ हिंदी के ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले, वो मैं डिमांड पे ही, स्टूडेंट्स की डिमांड पे प्रोवाइड कर रही हूँ। पर उसके अलावा आपको लग रहा है कि कोई वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ या उसको आपकी नीड है उस वीडियो की, तो आप कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए देखते हैं अभी महादेव के आगे से। मित्र, सहचर, साथ में चलने वाला, साथ में विचरण करने वाला, संगी, साथी, सखा, ये सब मित्र में आएंगे। मूर्ख, तो जो मूर्ख होते हैं हम बोलते हैं ना कि अरे एकदम से जड़ बुद्धि है, तो जड़ बुद्धि यानी क्या, मूर्ख बुद्धि है। तो मूर्ख, जड़, अज्ञ, अब चाहे अज्ञ बोलो या अज्ञान बोलो, ठीक है। अज्ञ, अज्ञानी हम किसको बोलते हैं, जो अज्ञ होते हैं। जो मूर्ख होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अज्ञानी। अबोध, मूढ़, अब मूर्ख और मूढ़, मूर्ख से ही मूढ़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अबोध, ये सब एक ही है। मेघ, तो ये तो मैंने आपको बताया था। मेघ का जलद, पयोद, पयो से पानी और द लगा दिया तो, लास्ट वीडियो में बताया था ना मैंने आपको, ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने क्या देखा, जलद पयोद, तो जल का मैंने बताया था जल, वारी, तोय, अम्ब, तो इससे आप तीन, ये जल के हैं पर्यायवाची। अब जल से हम कमल, बादल, समुद्र के बना सकते हैं, तो जल से द लगाया तो जलद बादल, वारी द, वारिद बादल, तोयद बादल, अम्बुद बादल, और यहीं ज किया तो वो कमल के हो गए। धी, धी सबके आगे लगा दिया, जल के आगे धी, वारी के आगे धी, तो के आगे धी, अम्बु के आगे धी, तो सब समुद्र के हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यम। तो यम का यमराज, धर्मराज, सूर्यपुत्र, अंतक, ये सब यम के नाम हैं। यमी का भी हमने देख लिया है, यमुना का भी देख लिया है, सूर्य का भी हमने देख लिया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम देखते जा रहे हैं। अब और भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हो, सूर्य सूत बना सकते हो, ठीक है। अब अंतक क्यों नाम रखा गया, अंत, क्योंकि ये सबका अंत करते हैं ना। अभी यमराज हैं तो ये सबकी मृत्यु के देवता हैं, तो अंतक, अंत करने वाले यही हैं। तो यमराज, धर्मराज, सूर्यपुत्र, अंतक। राजा का देखिए, भूप, नृप, महीप, नरेंद्र। नरेंद्र क्यों, नर प्लस इंद्र, ठीक है। तो जैसे देव प्लस इंद्र होता है देवेंद्र, वैसे ही नरेंद्र, ठीक है। देव प्लस इंद्र देवेंद्र होता है, यानी देवों के राजा। वैसे नर प्लस इंद्र किसके, नरों के राजा। मही, मही हमने देखा था ना, धरती का नाम, पृथ्वी का नाम हमने देखा था, मही लिखा था। यहाँ पे देखो, लास्ट वीडियो में बताया था मही, तो मही किसका नाम बताया था, पृथ्वी का। अब महीप कर देंगे तो पृथ्वी का राजा, ठीक है, महीप। और बाकी नृप, ये तो आपको पता ही होगा, नृप राजा, भूप। अब भू, भू होता है, भू भी जमीन का ही नाम है, धरती का ही नाम है। प यानी जमीन पर रहने वाले जो श्रेष्ठ हैं, कौन है, राजा। तो भूपति, भूप, नृप, महीप, ये भू और मही, ये दोनों ही धरती के नाम है, और उनसे धरती पे राज करने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, राजा। भूप, महीप, भूत, भूपति, ठीक है। तो ये सब राजा के पर्यायवाची हैं।
अब रात्रि का देखो, तो रात्रि का क्षपा, तमी, निशा, रजनी, विभावरी, यामिनी, रैन, निशी, तमिश्रा, शर्वरी, ये सब किसके नाम है? रात के। अब हमने क्या देखा था रात्रि में, जब हमने रात्रि के पर्याय में जब हमने चर जोड़ा था तो राक्षस के बन गए थे पर्यायवाची। कर जोड़ा था तो वो चंद्रमा के बन गए थे, जैसे रजनी कर, ठीक है, और निशिकर, फिर क्षपाकर, तो ये सब हमने किसके बन गए थे? ये सब बन गए थे चंद्रमा के। अब जब हम बात करते हैं निशाचर, निशाचर तो राक्षस के बन गए, ठीक है, इस तरीके से। लक्ष्मी का देखिए, पद्मा, कमला, चंचला, श्री, ये सब लक्ष्मी के नाम हैं। लक्ष्मी के और भी नाम हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कमला, रमा, नारायणी, लोकमाता, सिंधुजा। क्यों? क्योंकि सिंधु की पुत्री हैं वो, तो सिंधु से निकली हैं, समुद्र से निकली, इसलिए सिंधुजा। विष्णु के पर्याय में पत्नी के पर्याय जोड़कर, तो विष्णु के पर्याय में पत्नी के पर्याय जोड़ दो, विष्णु पत्नी, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, हरि विष्णु के नाम, हरि वल्लभा, ये सब इनके नाम हो गए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, द्रौपदी का इसमें नहीं है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो द्रौपदी का नाम देख लीजिए, कृष्णा, द्रुपसुता, क्योंकि द्रुपद की पुत्री हैं वो, राजा द्रुपद की पुत्री हैं, इसलिए द्रुपसुता, सुता यानी पुत्री। और कृष्णा, इन्हें कृष्ण ने अपना नाम दिया था, क्योंकि इन्हें अपनी सखी बहन सब माना था। पांचाल की थी तो पांचाल कुमारी, और इसीलिए पांचाली भी। याज्ञसेनी, क्यों याज्ञसेनी इसलिए बनी? क्योंकि ये यज्ञ से पैदा हुई थी। द्रुपद ने ऐसा उसने कसम खा के रखा था कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो किसे मार सके? द्रोणाचार्य, उनके दोस्त को। तो उससे उस यज्ञ में दो लोग पैदा हुए, एक तो धृष्टद्युम्न उनके भाई, और एक याज्ञसेनी द्रौपदी, ठीक है। तो ये इसलिए इनका ये नाम, कृष्णा उनके नाम पे, द्रुपसुता द्रुपद की बेटी हैं इसलिए द्रुपसुता। पांचाल नरेश की पुत्री हैं, तो पांचाल जहाँ की है वो पांचाल है, वो जगह वो देश उस टाइम पांचाल था, इसीलिए पांचाल कुमारी पांचाली, और याज्ञसेनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लक्ष्मी का देखा हमने, लक्ष्मी के और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जोड़ते जाएंगे तो। देन वर्षा, पावस, जैसे मराठी में देखोगे तो पाउस हो जाता है, पाउस, ये ऊ की मात्रा हो जाएगी, पाउस। बरसात, मेह, बारिश, बारिश के भी बहुत सारे नाम हैं। विष्णु के तो कैटभारी, जगन्नाथ, जनार्दन, चक्रपाणी, शंखपाणी, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष। जैसे हमने विष्णु के नाम में लगा लगा के पत्नी का पर्याय लगा लगा के बहुत सारे नाम ऐड कर दिए, ऐसे ही लक्ष्मी के पर्याय जोड़कर, विष्णु के पर्याय में लक्ष्मी का पर्याय जोड़कर हम बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पुराण पुरुष, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शेषशाही, क्योंकि शेष नाग पे बैठ सोते हैं, ऋषिकेश, हमें पता है ऋषिकेश इनके ही नाम पे है। लक्ष्मी के पर्याय में पति के पर्याय जोड़कर, तो देखो लक्ष्मी का नाम कमला और पति का पर्याय कांत, श्री लक्ष्मी का नाम कांत, पति का पर्याय, फिर रमा लक्ष्मी का नाम, कांत पति का पर्याय, फिर लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति, श्रीपति, लक्ष्मी वल्लभ, श्री वल्लभ, बहुत सारे नाम आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण, इनके भी कितने सारे नाम मिल जाएंगे आपको, केशव, वासुदेव, नंदलाल, देवकी नंदन, ये सब इनके नाम हैं। शत्रु का देखिए अरि, रिपु, दुश्मन, विपक्षी, इजी है ये सब। सरस्वती, शारदा, इला, वीणापाणी, भारती। सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, नाग, ये सब सर्प के हैं। समुद्र का देखिए क्षीरनिधि, नदीश, जलधि, सागर, रत्नाकर, सिंधु, वरुणालय। वरुण यानी क्या? पानी। वरुण देव कौन है? पानी, जल के देवता कहाँ रहते हैं?
जल के देवता कहाँ रहते हैं? पानी में। तो इतना बड़ा जो पानी है वो उनका रहने का घर है, वरुणालय। जैसे विद्याधनालय, विद्यालय, वैसे अरुणदेव का वो रहने का स्थान। मकरालय, जहाँ बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, मच्छी जो होती है, फिश, मछली। पयोनिधि, पानी के निधि यानी भंडार। तो ये सब किसके हुए? समुद्र के हुए। ठीक है, समुद्र का मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि जल में धी जोड़ के, वार में धी जोड़ के, तोय में धी जोड़ के, अम्ब में। यानी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जल का आप पर्यायवाची याद कीजिए 4, और उससे आप ज लगा के कमल का बना सकते हो, द लगा के बादल का 4 बना सकते हो, और धी लगा के समुद्र का लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद संसार, जगत, सृष्टि, विश्व, लोक, ये सब संसार का हो गया। सिंह, केहरी, मृगेंद्र, शेर, वनराज। मृगेंद्र क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मृग का शिकार करता है, उस पर राज करता है। शेर, वनराज, ये सब सिंह के हो गए। सूर्य का देखिए, अंशुमान, सविता, आदित्य, दिनकर, अंशुमाली, दिनेश, पतंग, भास्कर, भानु, ये सब के सब सूर्य का है। ओके, सूर्य का बहुत सारा नाम है और देख लीजिए। हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, क्योंकि इनके 7 घोड़े हैं। अश्व कितने? 7। सप्ताश्व यानी 7 प्लस अश्व, 7 घोड़े। सूरज, कलिंद, इसीलिए कालिंदी नाम है किसका? यमी का, यमुना का। और दिन, नलिनी, प्रभा के पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर और भी नाम कर सकते हैं। दिनकर, दीनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर, आलोकनाथ, ये आलोक यानी प्रकाश करना, दिन, सब दिन दिन ये सब से रिलेटेड हैं, तो ये सब के सब इनके नाम हैं। हाथी का देखिए, गज, कुंजर, मतंग, हस्ती, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा पर्यायवाची, आई होप कि आपको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े आपको। और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी वीडियोज़ की आपको नीड रहे वो मिले आप तक। ओके, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो जो भी आपके नीडी वीडियोज़ होते हैं वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और ये जो भी वीडियोस बना रही हूँ मैं, सबके हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसके अलावा महाराष्ट्र बोर्ड के आपको 3rd से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट है, सबके प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप। ओके।